एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है? कुछ नहीं पता, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं, जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा छोरा, मेरे को बता तो सही बेटा। मां पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है, बोल तो तू। कहीं नहीं मां, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा दे कर आ, तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी, क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं और अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बता, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब वो और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी। ऐसे मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा, वो सुख नहीं पी सकता। चौथा कारण है महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी।
सप्तसती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तसती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रि में सप्तसती का पाठ कराता हूं, देवी जी का यज्ञ करवाता हूं, माता रानी को चूनर पहनाता हूं, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनड़ी सब पहनाता हूं, कन्याओं का भोजन करवाता हूं, भंडारा करवाता हूं, जवारे बोता हूं, अखंड ज्योत लगाता हूं, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनड़ी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तसती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भार्यंतु बक्षंतु, भार्यंतु बक्षंतु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्या तू भक्षंतु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्यंतु भक्षंतु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना,
शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना। शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो उतरा हुआ सामान उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो। झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया। कार्तिक महत्तम की कथा कर रही है। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो। फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आता है साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा। पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं। पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो। नहीं तो शास्त्र रीति तो यह कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर एकदम गेट के बाहर वहां उतार, पर सामने तो है ना। हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है,
एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, मां मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था। कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है, भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूड़ी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूड़ी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा। नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा 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 जाता है, भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते, 1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो गया। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार हो। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो,